शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिए गए। देश भर में प्रधानमंत्री ने बीते 8 वर्षों में नारी शक्ति के सशक्तिकरण के सरकार और सामाजिक संस्थाओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। महिलाओं के नेतृत्व में विकास को शुरू से ही प्राथमिकता दी गई। इसी के फलस्वरूप प्रधानमंत्री की पहल मथुरा धर्म की नगरी वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम की साध्वी ऋतंभरा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केंद्र द्वारा संचालित त्रिमासिक निशुल्क कुटीर उद्योग प्रशिक्षण शिविर में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पापड़ बनाना, दीपक सजाना, ब्यूटी पार्लर आदि का त्रिमासिक निशुल्क प्रशिक्षण देकर हजारों माता बहनाओं और बेटियों का जीवन आसान कर दिया है। अब वे स्वयं आत्मनिर्भर बन अपने परिवार को अधिक आय कर अपने परिवार का हिस्सा बनेंगी। उनके उत्थान में बढ़-चढ़ कर योगदान दे रही हैं। सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साध्वी ऋतंभरा द्वारा अभावग्रस्त महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबन हेतु एक्सपर्ट स्कूल की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से त्रिमासिक प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। व्यवस्थापक स्वामी सत्यशील ने कहा कि हमें बाहरी सज्जा से अधिक अंतःकरण को सजाने और संवारने में ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने कार्य के प्रति सदैव ईमानदार रहें और जो भी सिखाया गया है जिससे आप अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार का सहारा बन सकें। डॉक्टर उमाशंकर राही ने कहा कि हजारों माता बहना और बेटियों ने निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति आजीवन सीखता है, सीखने की कोई आयु नहीं होती, इसलिए हमें सदैव समाज से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। बनाया है उसमें हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें उनकी कृपा से ये सीखने का यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ आप आंतरिक सुंदरता का भी अनुभव करते हैं, कीर्तन और अनुभवियों के, महानुभवों के अनुभव भी आपको सुनने को मिलते हैं, उनसे भी आपको मार्गदर्शन मिलता है। बाहरी सुंदरता के साथ आंतरिक सुंदरता पर भी ध्यान देकर आपको वो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिलाई में क्या होता है, किसी नई चीज का निर्माण करना होता है और या फिर कुछ हमारा फटा हुआ है उसे सीलना होता है। उसके साथ साथ आपको जीवन के लिए भी बताया जाता है कि आप अपने जीवन में नया निर्माण करें, क्योंकि बुद्धि सबके अंदर है। हमारा क्या होता है, हम 100% में से मात्र 3-4% ही अपनी बुद्धि को खर्च करते हैं। सीखते हो कंप्यूटर में, आप कितना आगे बढ़ सकते हो। टेक्नोलॉजी नए, अभी समाज के साथ आपको चलना है तो नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, सिलाई भी सीख रहे हैं, पार्लर भी सीख रहे हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट, 2-3 चीजें सीख रहे हैं। लेकिन आप किसी एक चीज में उतने पारंगत हो जाए, दूसरी चीज भी आपको आए। कहते हैं ना ऑलराउंडर बनना, तो ऑलराउंडर में आप सारी चीजें, सिलाई का सीखा है तो फिर आपकी पकड़ पूरी सिलाई पे होनी चाहिए, तो आपकी पूरी पकड़ उसकी, बाकी चीजें फिर आप उसके साथ में सीख है ना। निवेदन है वो आप कुछ मार्गदर्शन। भारत माता की, हमारे देश के प्रधान, आपको मालूम है अभी 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उसमें बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा, संरक्षण और उनको अपने पैरों पर खड़े करने पर विशेष बल दिया है। स्थान स्थान पर बेटियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खड़े किए गए हैं और इतना ही नहीं, उनको रोजगार के साथ हमारे देश की सुरक्षा में भी बेटियां बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। आज बेटियां सेना में भर्ती होती हैं और देश की सीमाओं पर जाकर के खर्चे करने लगी हैं। आज बेटियां आसमान में उड़ने लगी हैं, लड़ाकू विमान चढ़ाने लगी हैं और ये कहना चाहता हूं कि सचमुच बहुत महान है भारत की बेटियां, सचमुच बहुत महान है भारत की बेटियां। भरने लगी उड़ान है भारत की बेटियां और अबला समझ के
भूल से सीमा न मांगना, चट्टान है भारत की बेटियां। तो आज बेटियां देश की सीमाओं पर खड़ी हैं। मथुरा में भी बारिश का कहर